हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलो आज देखते हैं। ये डिज़ाइन मैंने पिंक फ्रॉक में डाला है, तो वो उसमें मैंने डिज़ाइन सिखाया है ये कि किस तरीके से बनेगा। तो ये तीनों पल्ले एक साथ बने और बॉर्डर फिर जो काज बटन की पट्टी है ये बॉर्डर फिर मैंने बाद में बनाया। तो ये मैंने थोड़ा सा मार्केट लुक देने के लिए एक बाजू बना लिया, तो उसके आगे किनारे में वाइट धागा लगा लिया और गले की पट्टी जो है इसमें बना लिया। ये जो काज बटन की पट्टी है तो इसमें मैंने वाइट धागे से बना लिया। अब मैं यहाँ नीचे भी, अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ ये, तो अभी मैं और बनाऊँगी इसको। तो ये मैंने सेम जो मैंने 3 फ्रॉक पहले बनाई हैं तो उनमें भी मैंने सेम यही डिज़ाइन डाला है इस तरीके का। तो ये मैंने इसलिए दिखाया नहीं। तो ये मैंने एक ही जैसे बनाए घेर, और ऊपर मैंने 2 तो मैंने एक जैसे बनाए हैं जो मैंने ब्लू कलर के बनाए, और जो मैं पिंक कलर का बनाया उसमें और इसमें मैं एक जैसा डिज़ाइन डाला है। तो पिंक में मैं ये डिज़ाइन बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो ये तो है खुला एकदम, जैसे यहाँ पे काज बटन के लिए पट्टी आई है। अब जो गोलाई में बनाना है ये डिज़ाइन, तो किस तरीके से बनाना है, तो ये मैंने बाजू में बनाया। देखो कोई सिलाई नहीं आती है बाजू में। तो यहाँ से जब मैंने बाजू उठाया तो गोलाई में किस तरीके से डिज़ाइन पड़ेगा। ये थोड़ा सा कलर ऐसा है कि इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने पिंक में बताया। तो चलो आगे देखते हैं कि किस तरीके से मैं बाजू की गोलाई में इसको गोल बना के लेके आऊँगी। तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे धागा बांध लूँगी। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो धागा मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। तो मैं क्या करूँगी, जो फूल मैंने छोड़ा है ये घटाई के लिए, दोनों तरफ की घटाई मुड्डे की यही है, तो बीच सेंटर में लेके तो अभी मैं इसको डबल क्रोशिया बना के ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे फंदे घटाने हैं, कम करने हैं फंदे। तो यहाँ पे मैं डिजाइन नहीं डाल रही हूँ, इसको प्लेन बनाऊँगी ताकि मैं अगली सिलाई में फिर यहाँ पे घटा सकूँ। अब मैं यहाँ से डिज़ाइन शुरू करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक जाली में मैंने पहले 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर मैं अगली जाली में लेके जाऊंगी और इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशिया बना लिए। सेम यही डिज़ाइन जब शुरू करना है, हमने अप्लाई करना है, तो सेम इसी तरीके से डिज़ाइन अप्लाई होगा। इसके बीच में मैं 3 चेन लूँगी, फिर मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। अब मैं अभी यहाँ पे बीच में कोई चेन नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसको अगली फली में लेके जाऊँगी। यहाँ पे फिर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले में लेके जाऊँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो पूरे में मैं इसी तरीके से बना के ले जाऊँगी। जब मैं अब फिर पहली बार हमारा ऐसा बड़ा डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई करा है, अगली बार कैसे बनाना है मैं उस दूसरी सिलाई में बताती हूँ आपको, जब राउंड पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, तो 2 चेन ले लो चाहे 3 चेन ले लो। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने 3 चेन लेनी है। पहली सिलाई में मैं 3 चेन ले रही हूँ, क्योंकि बाजू मुझे लूज नहीं करना है। अगली बार से मैं 2 चेन लूँगी यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कोई चेन नहीं ले रही हूँ। अगले में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 डबल क्रोशिया बना दिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन। ये पहली सिलाई है मेरी, इसलिए मैं 3 चेन ले रही हूँ कि ताकि मेरा ये बराबर पे आ जाए। तो मैं पहले इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसके बराबर जितने भी मेरे यहाँ पे हुए हैं ये फलियाँ जो हुई हैं, तो इस गिन के बनाती हूँ पहले कि कितनी पड़ी फलियाँ मेरी, कितनी डिब्बियाँ पड़ी हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे बताऊंगी जब मैं यहाँ तक आ जाऊंगी राउंड में। तो मैं यहाँ तक लेके आ गई हूँ। तो मेरी ये 8 डिब्बी पड़ी हैं। मैंने ये 8 फूल गिने हैं। ये जो मैं 2 बना रही हूँ डबल क्रोशिया, ये नहीं गिने, जिसमें मैं 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये मेरे 8 बने हैं। तो दूसरे बाजू में भी मेरे 8 हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे फिर मैं देखो दोबारा से शुरू करूँगी, और यहाँ पे मुझे फंदे घटाने हैं। तो फिर मैं इसी तरीके से पहले मेरे यहाँ पे 1 2 3 ये बने थे। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बनाए हैं, और उसके बाद जो मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में ले लिया,
और फिर एक डबल क्रोशा और बना लिया इसमें। तो इस तरीके से फंदे कम होते जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, देखो पहले हमने 3 बनाए थे और फिर हमने 3 चेन बनाई थी। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक डबल क्रोशा बनाना है, फिर मुझे 2 चेन बनानी है, फिर मुझे 3 डबल क्रोशा बनाना है, क्योंकि ये जब हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा जब हम गोलाई में बनाएंगे, और जब हम सीधा सीधा बनाएंगे तो सीधा तो एक ही तरह जाएगा, ऐसे ही जाएगा, लेकिन जब हम गोलाई में बना रहे हैं तो हमारा ऐसे जाएगा। देखो 3 डबल क्रोशा बना लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन ले लूँगी, सॉरी यहाँ पे चेन नहीं लूँगी क्योंकि बाजू है तो बाजू में नहीं लूँगी, पल्लू में मैंने लिया था थोड़ा लूज करने के लिए, और बाजू टाइट ही अच्छी लगती है। तो इसके बाद फिर मैं जो 2 डबल क्रोशे हैं तो इसके बीच में चेन लूँगी, एक डबल क्रोशा बना लिया, एक चेन ले ली, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बना लिया। अब मैं यहाँ पे कोई चेन नहीं लूँगी। अब फिर मैं अगला जो मैंने 3 डबल क्रोशा बनाया था और 3 चेन बनाई थी उसके बीच में फिर मैं एक डबल क्रोशा बनाया। अब मैं 2 चेन बना रही हूँ। 2 चेन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि धागा थोड़ा सा खुलने वाला है तो ये जल्दी ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा स्वेटर, तो इसलिए मैं 3 नहीं बना रही हूँ, 3 चेन नहीं बना रही हूँ बीच में। अब मैंने यहाँ पे बना लिया 3 डबल क्रोशा, फिर अगले में मैंने एक डबल क्रोशा बना लिया जो 2 के अंदर बनाया था, फिर एक चेन इसके बीच में लूँगी, फिर एक डबल क्रोशा, फिर यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशा हैं और जो चेन बनाए थे चेन के अंदर हम सबसे पहले एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशा। तो पूरे राउंड को इसी तरह से बना के लाऊंगी मैं पहले, फिर अगले राउंड में दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये डिज़ाइन पड़ रहा है। तो किस तरीके से हमें ये डिज़ाइन को सेट करना है इसमें, ताकि हमारा गोलाई में भी आए और डिज़ाइन भी रहे और डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। एक डबल क्रोशा और बना लूँ, 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन लेनी है। अब जब मैंने फर्स्ट सिलाई डाली थी तो उसमें नहीं बनाया था, तो अब इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ तक मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, इधर के भी फंदे मुझे कम करने हैं। तो जो मैंने आखिरी में इधर की लाइन में यहाँ पे मेरा आखिरी है ये, तो यहाँ पे भी मुझे इस साइड के फंदे कम करने होंगे। तो जो मैंने 2 बनाए तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक बनाऊंगी। अब जो मेरे लास्ट में 2 बने थे इधर से आते हुए, और ये मेरा जो 3 चेन बनाई थी मैंने यहाँ पे, अब इसके अंदर मैं एक बनाऊंगी। यहाँ पे मेरे फंदे कम हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक जो मैंने इधर का 2 है, जो मैंने 2 डबल क्रोशा बनाए थे उनके बीच में एक बनाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 चेन बना ली मैंने। अब देखो मेरा डिज़ाइन फिर वैसे ही आ गया कि सबसे पहले हमने क्या करा था, 3 बनाए थे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा। तो इस तरीके से मेरा 3 डबल क्रोशा बनेगा। पहले हमने 3 डबल क्रोशा बनाया था, फिर हमने 3 चेन बनाई थी, लेकिन अब की बार मैं 2 चेन बना रही हूँ, फिर मैं एक डबल क्रोशा और बनाऊँगी। तो जब हमने यहाँ पे शुरू करा था तो 3 बनाए थे हमने, 3 डबल क्रोशा, फिर 3 चेन ली थी, फिर एक डबल क्रोशा बनाया था। तो फिर इसके बाद हमने क्या करा था, पहले हमने एक डबल क्रोशा बनाया था, 2 चेन ली थी, फिर 3 डबल क्रोशा बनाया। अब की राउंड में फिर हमारा 3 डबल क्रोशा आ गया, 2 चेन आ गई और एक डबल क्रोशा आ गया। अगली राउंड में फिर हमारा इसकी तरह आ जाएगा, सेकंड सिलाई की तरह आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारा एक डबल क्रोशा बनेगा, फिर 2 चेन बनेगी, फिर 3 डबल क्रोशा बनेगा। तो इस तरीके से गोलाई में बनता है। तो ये अपने आप ही पता चल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका राउंड कहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से मैं अभी और फंदे घटाऊँगी, ये फूल भी और ये फूल भी मेरे घटाई में आ जाएगा। और जो मेरे 2 डबल क्रोशा इधर हैं और 2 इधर हैं, तो यहाँ तक हमारा घटाई होगी, तब जाके अभी बच्ची है, ये 32 साइज़ वालों के लिए बन रहा है, तो बच्ची के लिए काफ़ी होता है इतना। और लेडीज़ का हो तो लेडीज़ के लिए तो पूरा रख सकते हो, उसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा फंदे घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप आर्म होल की लंबाई रखोगे उसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फिर मैंने 2 डबल क्रोशा बना लिए, बीच में एक चेन, फिर मैंने 3 डबल क्रोशा इस वाली में बना लिए जिसमें मैंने 2 चेन ली थी। अब 2 चेन ले ली, फिर एक डबल क्रोशा इसी जाली में और बनाऊँगी। फिर जो 2 हैं मेरे
इसके बीच में से मैंने फंदा ले लिया, फिर एक डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना ली, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पूरे राउंड आएंगे। और यहाँ पे हमें पता है कि हमने कहाँ पे घटाए, यहाँ पे घटाए, तो आप यहाँ पे मार्कर लगा सकते हो। तो मार्कर लगाए रहेगा तो आपको अंदाज़ रहेगा कि कहाँ पे आपके फंदे घट रहे हैं। तो अब अगली बार मेरे ये 2 फंदे का यहाँ पे मैंने ये जो बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बना दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ फंदे ले लूँगी, लेकिन फिर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सिर्फ एक मैं 2 चेन नहीं लूँगी क्योंकि मुझे घटाने हैं ये। तो जब मैं चेन में से भी कम करूँगी, एक डबल क्रोशिया भी कम करूँगी, तो धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ही गोलाई, बाजू की गोलाई बनती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। तो देखो ये बिल्कुल इसकी तरह आ जाएगा। फिर इसकी घटाई देखो, ये अब मैंने यहाँ से घटाया, ये घटते हुए जा रहा है और यहाँ तक। तो यहाँ पे फिर मैंने एक लाइन पहले बंद करी है, मतलब सब में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, हिसाब से लगाया। अब फिर मैंने उसमें ये जो मैंने 4 डबल क्रोशिया, एक जाली में मैंने 4 डबल क्रोशिया उठाए, तो उसका मुझे हिसाब लगाना होता है कि 4 चेन छोड़ के 3 चेन छोड़ के चौथे में बनाया मैंने। तो मेरे कितने किनारे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 बने हैं मेरे। तो आप अपने हिसाब से लगाना, 12 हैं, 11 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, सॉरी 11 हैं। फिर इसके ही फ्रिल बन जाती है आगे को, तो बाजू की फ्रिल इस तरीके से बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ। अब मैंने समझा ही दिया कि डिज़ाइन किस तरीके से आना है। हर बार इसमें गोलाई में चेंज होता जाएगा। अब इसमें डिज़ाइन थोड़ा दिख नहीं रहा है इस कलर में, देखो इस तरीके से। अब एक बारी इधर बना है तो एक बारी इधर बना है, एक बारी 3 डबल क्रोशिया इधर बना है तो एक बारी 3 डबल क्रोशिया इधर बना है। अब बाकी मैं फिर बाद में बताऊंगी जब मेरा पूरा हो जाएगा। अब इसमें भी मेरा अभी एक गोला, बाजू बनाने के बाद एक गोला और है। तो अगर पूरा नहीं होगा तो मैं ज़्यादा लगाऊंगी वाइट धागा, नहीं तो एक लाइन में शायद नीचे लगाऊं या ना भी लगाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि बाजू में और गले में मैं ये रेडीमेड लुक देने के लिए लगाया मैंने धागा। और वैसे और जो बने मेरे 500-520 ग्राम में इस तरीके से बने हैं। अब इसमें देखते हूँ धागा थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा लग रहा है धागा, इसकी गेटअप जो है थोड़ी सी। तो वैसे तो ये छोटा साइज़ है, वो 36-38 साइज़ वालों का बनाया था जो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, और ये बन रहा है मेरा 32 साइज़ वालों के लिए। तो मैं पहले बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे फिनिशिंग का। बटन मैंने इसमें लगा ही लिए, देखो 3 बटन लगा लिए। तो हम फ्रॉक को पूरा कर चुके हैं। अब इसे फ्रॉक नहीं कहेंगे, फ्रॉक का टॉप है, टॉप की तरह लेंगे हम इसे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, 12 साल की बच्ची के लिए बनाया मैंने। तो ये 32 से 34 साइज़ वालों के लिए है, तो इतना काफ़ी रहेगा जिनके लिए बनाया। थोड़ी दुबली पतली सी है। तो इसके बाजू भी तैयार हो गए, बनाए मैंने सेम जो मैंने पहले डाल रखे हैं पिंक और ब्लू कलर के, तो सेम उसी की तरह बनाए। और लंबाई में वे थोड़ा सा ज़रा ऊपर नीचे है, वो 15 से 16-17 साल की है, और ये 12 से 13 साल, 11 12 13 तीनों साइज वाले पहन सकते हैं, तीनों से उम्र वाले पहन सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये स्वेटर तैयार हो गया। तो आप भी इस तरीके से क्रोशे का स्वेटर बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रेडीमेड लुक देने के लिए वाइट बनाया। ऊन तो मेरी हो गई थी, तो ये थोड़ी सी भारी है ऊन, इसका लेंथ जो है एकदम मतलब अच्छा सा नहीं है, मोटी सी ऊन है। तो थोड़ा सा वो मेरे 520 ग्राम में इस तरीके से बना है, और ये बना है मेरा 560 ग्राम में बना है, क्योंकि ये ऊन का वज़न जो है भारी है तो ये भी वर्धमान की ही, लेकिन थोड़ा सा डाई के ऊपर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी जो भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता, कहीं पे अटकते हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर दोबारा से बता देंगे फिर।
तो इस वीडियो को मैं अपलोड करने जा रही हूँ। फिर आगे जो भी बनाऊँगी वीडियो तो आप लोगों को डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी यूट्यूब चैनल पे अपने।